बिहार समाज का वोट हम नहीं वहाँ से उम्मीदवार थे, नहीं जो है सो हमारा दल का उम्मीदवार था, लेकिन हमारा महागठबंधन का वहाँ से उम्मीदवार आरजेडी के अजय दांगी जी थे। उनको हम लोग जिताने का जो हम लोग से हर संभव प्रयास बना, हम लोग उनको मदद किया। अब उसमें हम लोग तो भाई जिसके साथ रहते हैं उसके साथ ईमानदारी से रहते हैं। पूर्व विधायक जो विधायक जी का आप नाम ले रहे हैं वो हारे चुनाव, तो उनके जैसा हम लोग छल्ली और कपटी तो हैं नहीं। उनका तो काम छल कपट करके किसी न किसी प्रकार चुनाव जीतने का रहा है, और हम लोग तो जिसके साथ रहते हैं उसके साथ मजबूती से रहते हैं। और उनके लिए जो हम लोग को काम करना चाहिए था वो हम लोग जो है सो काम किए हैं जिताने के लिए। भाई ऐसा नहीं ना है कि अनिल जी का कोई ख़ानदानी जागीर हो गया है टेकारी कि जो अनिल जी कहें है ना उसी को हम लोग वोट करें, और अनिल जी जिसको नहीं करें उसको हम लोग वोट नहीं करें, है ना। ऐसा तो होना नहीं है लोकतंत्र में। हम तो अभी आपको पहले बतलाए कि हम लोग जिसके साथ भी रहते हैं उसके साथ मन से रहते हैं, तन से रहते हैं, धन से रहते हैं। तो हम लोग अजय जी के दांगी जी के साथ थे, उनको हम लोग मदद किए। जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग, ब्रह्मर्षि समाज के लोग थे, उन लोग के साथ हमने बैठक करवाया। बैठक करवा करके उनको हम लोग सपोर्ट करवाए, मदद करवाए, चुनाव जीते। अनिल जी अगर काम किए हुए रहते क्षेत्र में तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई बात होता है तो एक ही बात ना होता है भाई कि वोट करवा लिया जाए। आप सही हैं कि कौन सही है, सही गलत का पहचान तो वोटिंग से होता है। अब वोटिंग हो गया तो अगर वो सही रहते तो चुनाव आज के समय में जीतते, और अगर सही नहीं है तो चुनाव हारे। अनिल जी को टेकारी के विकास से मतलब नहीं रहा है, अनिल जी को निजी विकास से मतलब रहा है, और निजी विकास में उनका विश्वास है। और लोग को जो नया उम्र के लड़कन रहता है वो सबको बरगला के भरमा कर के विकास का चोला ओढ़ा करके कि हाँ जो है सो देखिए हम विकास कर रहे हैं। विकास जो भी टिकारी में हुआ है उन नीतिगत फैसला सरकार का हुआ है। विकास ऐसा नहीं है कि केवल टिकारी में पुल पुलिया बना है, पूरे बिहार में बना है, पूरे बिहार का विकास हुआ है, उसमें टिकारी का भी विकास हुआ है। और हाँ, अनिल जी एक ही काम को हजारों बार अभी तक गिनाते रहे होंगे कि हमने पॉलिटेक्निक बनाया, हमने रोड बनाया, हमने ये चीज़ बनाया, हमने वो चीज़। ऐसा नहीं है कि केवल टिकारी में हुआ है। अपनी विकास के बारे में उन्होंने कभी बात नहीं करते हैं कि हाँ जो है सो हमारा विकास कितना हुआ, ज़्यादा टिकारी का विकास हुआ कि ज़्यादा अनिल जी का व्यक्तिगत विकास हुआ, ये टिकारी के लोग देख ले, आंक ले, भाप ले, या उनसे पूछ ले, तहकीकात कर ले, छानबीन कर ले कि विकास टिकारी का हुआ है कि अनिल जी का विकास हुआ है। अनिल जी चुनाव जीतने के लिए किसी हद तक गिर सकते हैं, उतना गिरा हुआ आदमी आपको पृथ्वी पर नहीं मिलेगा। आज अनिल जी चोला ओढ़ करके भूमिहार समाज में जाते हैं, ब्रह्मर्षि समाज के पास जाते हैं कि हम भूमिहार हैं, ब्रह्मर्षि हैं, हमको जात के नाम पर वोट दीजिए। और जिस दिन ब्रह्मर्षि समाज 90 के दशक को ले लीजिए, उस समय बीजेपी के सहयोग से लालू जी की सरकार बनी थी। वहाँ मलाई मारने के लिए अनिल जी मलिया में तेल लेके और लालू जी के पैर दबाते थे, पैर में तेल लगा करके कि किसी तरह हमको टिकट दे दें। और वही लालू जी के पैर दाबने के एवज में लालू जी उनको मखदूमपुर से टिकट दे दिए चुनाव लड़ने के लिए। और लालू जी के रिजीम में उन्होंने आरजेडी से, आरजेडी उस समय नहीं था, उस समय जनता दल था, और वही जो है सो जनता दल से वो टिकट लेकर के वो चुनाव लड़े, चुनाव हारे। तो अभी तक वो कितना दल बदल चुके हैं ये अपने आत्मा से पूछ लें, अब पूरे लोग जानता है। उस समय लालू जी के जब शासन था तो लालू जी के साथ उन्होंने रहने का काम किया। जब देखे कि लालू जी का अब थोड़ा ढलती आ रहा है तो उन्होंने लोजपा ज्वाइन कर लिया और लोजपा से टिकट लेकर के
टेकारी से चुनाव जीते। टेकारी विधानसभा के क्षेत्र भोले भाले लोग हैं, जल्दी लोग किसी के बहकावे में कहने में आ जाते हैं। और अनिल जी को जिताने का काम किया टेकारी विधानसभा के क्षेत्र की जनता लोजपा से। और जब यहाँ खेला शुरू हुआ सरकार बनाने में, तो यही अनिल जी अपना निजी स्वार्थ में अब विधायक को तोड़ने का काम किया और उस दल को छोड़ने का काम किया। और फिर देखे कि अब नीतीश जी का अति चल रहा है, यहाँ हवा तेज हो गया है, तो जाकर के जनता दल यू में शामिल हो गए। और नीतीश और फिर जनता दल यू से लड़ करके फिर भी टेकारी के जनता इनको जिताने का काम किया और जनता दल यू में शामिल हो गए। और उसमें विधायक रहे, मंत्री भी रहे। और मंत्री जब रहे तो लूट खसोट शुरू किए, तो नीतीश कुमार जी इनको कान धर के निकालने का काम किया। नीतीश कुमार जी कान धर के इनको निकालने का काम किया। तब फिर वहाँ से जैसे भागे और जीतनराम मांझी जी के साथ चले गए पैर दबाने। वहाँ जाकर के फिर चुनाव लड़े, हारे भी इन्होंने चुनाव। तो अगर हमको कहना है कि आज गया में प्रेम कुमार जी हैं, 9 बार से विधायक का चुनाव लड़े, सबको ले दे करके चलने में वो विश्वास रखते हैं और ये सिर्फ अपनी स्वार्थ में विश्वास रखते हैं। हमारा विकास, टेकारी के विकास के केवल बात करते हैं, लेकिन वो चोला ओढ़ करके सिर्फ और सिर्फ अपने विकास करते हैं। विकास टेकारी का नहीं करते हैं, विकास अपना वो विकास खूब किए हैं। कितना किए हैं ये टेकारी के लोग को अभी पता नहीं है कि अपना विकास कितना वो किए हैं। लेकिन कभी उनके तह में लोग जाए, तहकीकात करे। ये आदमी खाली झूठ बोलता है और इसका हारने का कारण मुख्य रूप से है झूठ, जलफरेबी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा, क्षेत्र में गुंडागर्दी। हर गांव, अब किसी भी गांव में हमारे पीछे में आप जाइए तो केसपा जाइए, संडा जाइए, भोरी जाइए, पूरा जाइए, भवनपुर जाइए, जहाँ कहीं भी मोक जाइए, जहाँ कहीं भी जाइएगा तो आपको पता यही लगेगा कि अनिल जी हमारे गांव के 2-4 आदमी के पहचाना है। और केकरा जो लखराई करता है, गुंडाई करता है, जो शरीफ आदमी को दबाता है, वही लोग को ही पहचानते हैं, वही लोग के बल पर ही चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन जनता अब जाग चुकी है। आज इस चुनाव में आप लोग देखे होंगे कि दिघौरा में घटना घटी। हाँ, घटना घटी तो सच है कि दिघौरा के लोग इनको वोट दिया था, तो जो वोट दिया है उसका ये भी अधिकार नहीं है। और आप वहाँ काम 0/0 की, और फिर वहाँ वोट मांगने के लिए पहुँच गए आदमी अपना लालच में, अपना स्वार्थ में। वहाँ के लोग को क्या कहना था? एक ही बात न कहना था कि विधायक जी पिछले बार आपको हम लोग वोट दिए थे, आप उतर के थोड़ा देख लीजिए कि हमारा गांव के दुर्दशा क्या है। 2020 का भी चुनाव अपना करने से हारा हुआ था। वो दुर्भाग्य कहिए या संजोग कहिए कि उस समय भी तो हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, लेकिन उस चुनाव में व्यक्तिगत कुछ कारण से हम पटना से अपने क्षेत्र तरफ नहीं जा पाए थे, कुछ कारण ऐसा था। और नतीजा हुआ कि ये आदमी जो है सो चुनाव जीत गए। इतना लफंदर आदमी चुनाव जीत गया, अनिल कुमार जैसा लफंदर आदमी। अजय दांगी जी टेम्पू बेचारा जो है सो चलाता था दिल्ली में, और उसके बाद फिर राजनीति वहीं से शुरू हुआ और टेम्पू यूनियन के अध्यक्ष बने, और इसी तरह से राजनीति में आकर के आज विधायक बने, जनता का विश्वास जीते। और ये आदमी अपना स्वार्थ में जिस समय भूमिहार लोग कटा रहे थे, उस दिन ही लालू जी के पैर दबाता था। लालू जी के बंगला में इसका डेरा था, चपलूसी करता था, बढ़ुआगिरी करता था। ये कौन काम नहीं किया है? ये लोग स्वार्थ के लिए माए बहन बेटी तक के नीलाम कर सकता है। यहाँ तक हम कहेंगे कि लोग निजी स्वार्थ के लिए समाज के खाली जैसे चादर ओढ़ता है और समाज को बेचने का काम, बरगलाने का काम करता है निजी स्वार्थ में। इतना ही घटिया आदमी है, इससे ज़्यादा घटिया आदमी नहीं। और ये बोले ना कि 15 में ही चुनाव हारा, 20 में कोई कारणवश हम टिकारी नहीं जा पाए।
टेकारी क्षेत्र की जनता तो भोली भाली है ही, और 2000 वोट से चुनाव जीत गया और फिर वही काम शुरू किया तो फिर 25 में ही चुनाव हार गया। तो ये ठिकरा फोड़ना चाहता है कि हमको फलना, हम इसका दल के हैं, इसका दल के हैं, हमारा दल का इससे अलायंस है। पिछले चुनाव में भी अगर चले जाते पटना से टिकारी तो इसको 10,000 वोट से चुनाव हरा देते, लेकिन कुछ कारण ऐसा था जिसके चलते पटना में ही रह गए थे, नहीं गए थे। और जो उम्मीदवार थे वो जनता को समझाने में इसका कारनामा विफल रहे। अगर वो समझाने में जनता को इसका कारनामा सफल रहते तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो चुनाव जीतते, 100% चुनाव जीतते। और ये आदमी को इंसान की ज़रूरत नहीं है, ये आदमी के शरीफ से मतलब नहीं है। क्षेत्र के जितने गुंडे लखैरे हैं उन्हीं से इसको मतलब रहता है और उसी के बल पर ही चुनाव जीतना चाहता है। आज गरीब दलित, अब संडा में, हमारा बगल के गांव है संडा में हमको जहां तक के मालूम हुआ है कि मांझी परिवार के लोग वोट दे रहे थे और कड़ाही छाप को वोट दे रहे थे, लेकिन इसका गुंडा लखैरा को विश्वास नहीं हुआ कि वो लोग वोट हमको दे रहा है, इनको दे रहा है, और वो लोग उसके साथ ज्यादती शुरू किया। वोटों दे रहा है और वो लोग को के साथ वो लोग ज्यादती शुरू किया, तब वो लोग रिएक्ट कर करके या वो लोग वोट जो है सो अजय दांगी जी को दिया। तो इसको तो वर्कर कौन है? कोई शरीफ आदमी इसके साथ चलते हैं, कोई शरीफ के पास ही बैठता उठता है। टिकारी एसएन सिन्हा कॉलेज है, ये बतलाए तो कि कई दिन जो वहाँ प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, कितना समय ये लोग जब क्षेत्र में जाता है तो कितना समय वो लोग के पास कभी बैठा है, कभी राय विचार विमर्श वो लोग के साथ करता है कि टिकारी में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हमको कहता है कि हाँ वो जो है सो सहारा का एक है, वो औरत की आवाज में बोलता है। कुछ दिन के लिए इसका पत्नी से हमको हो गया था अफेयर, और वही हमको औरत की आवाज बोलने के लिए सिखला दिया था कि अपना स्वार्थ में अजय कानू जैसा आदमी के साथ ही मीटिंग करवा सकता है अपना चुनाव जीतने के लिए, तो इससे बड़ी बात क्या है? तो इसका मतलब कि टेकारी क्षेत्र का चुनाव तो अजय कानू भर से अजय दांगी हो गया था। जो सज्जन लोग थे तो वो किसको चुनते? उनके पास तो दो ही विकल्प न था, या तो अजय कानू के समर्थक को वोट दें या अजय दांगी को दें। तो उन्होंने अजय कानू को इग्नोर करके अजय दांगी के साथ हम लोग गए, हमारे लोग गए। क्या इसमें भैया बात क्या हो गया, क्या गड़बड़ी हो गई? अब अनिल जी टेंशन नहीं लें, पेंशन मिल रहा है, आराम से घर में पड़े रहें और टिकारी देने ताकने झांकने का आप जो है सो इनका गुदगुदी जो है ना वो मिटा देंगे। इनका जो गुदगुदी है टिकारी से गुदगुदिया मिटा देंगे। अरे ये लोफड़ है, लखैरा है। लोफड़ लखैरा की टिकारी में कोई जगह है? लोफा देखिए ना कि हाँ ये कोई पोस्ट करता है तो लोफर जो है तब का इसके साथ वो कैसे कैसे जो है सो क्या लिखता है किसी इंसान के बारे में। तो इसको सज्जन से कहीं कोई मतलब नहीं है, इसको लोफरे और लखैरा पर विश्वास है। एक दो बार चुनाव लोग जीत गया तो लगा कि नाम तिस्मार खां हो गए। ये सिर्फ और सिर्फ अपना विकास किया है, टिकारी के विकास से इसको कोई। जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसा केंद्रीय विश्वविद्यालय जो टिकारी में बन रहा था, आई अपना मंत्री बनने के चक्कर में आई इन्होंने बयान दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कथन सत्य है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना मोतिहारी में हो। इस समय से टिकारी क्षेत्र में जूता की माला इसको जहां जाता वहां इसके लिए तैयार रहता, और जनता जाग चुकी है, ये काम भी पूरा कर देगी। इन्होंने, हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना टेकारी पंचानपुर में हो, ये कह रहा था कि मोतिहारी में हो,
और चुनाव लड़ता है टेकारी से। जिस तो इसको आदत है, जिस थाली में खाता है उसी थाली को छेदता है। आज हम लोग जब के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लड़ाई लड़ रहे थे, धरना प्रदर्शन का काम चल रहा था, हम लोग जब कारगिल आ रहे थे पटना धरना के लिए, तो इन्होंने हम लोग का गाड़ी में ट्रक से धक्का मरवाने का काम किया। आज हम आपके सामने इसी स्थिति में हैं। रामनंदन बाबू जो टेकारी के सामाजिक आदमी थे, पंचायती राज के लगभग सभी पदों पर उन्होंने रहा था, वो बेचारे उनकी मृत्यु हो गई। हम अगला सीट पर बैठे हुए थे, रामनंदन बाबू पिछला सीट पर बैठे हुए थे। हमारा बगल से सरवन बेचारा ड्राइवर जो था वो डेथ कर गया, राजपूत समाज से था। तो इसको लोकतंत्र में विश्वास है नहीं। ये राजतंत्र में लोग को ले जाना चाहता है कि जब पूरे मगध से हो तो हम हो, हमारा भतीजा हो, हमारा भतीजा हो, हमारा भाई हो, इसके अलावा और सब हम और सारे लोग जो है सो इसके बंधुआ मजदूर हैं। डिक्टेटरशिप ही वहां लाना चाहता है। आज अंचल से लेकर के अनुमंडल से लेकर के कहीं कोई विभाग को देख लीजिए, कोई विभाग को देख लीजिए, भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्टाचार चरम पर है। भूमिहार को ले लाएगा अंचल अधिकारी में, अनुमंडल पदाधिकारी में, और मंथली बांध देगा। इसके गुंडा लोग को उन लोग से पेट्रोल और डीजल तक के गाड़ी में भरवाया जाता है अंचल से और अनुमंडल से। फिक्स्ड है कि हाँ फलना फलना हमारे वर्कर आती तनी 50 लीटर इनका महीना में डीजल दे दिया उसी हो सा है, और मंथली महीना जा रहा है, ऐसे अलग से जा रहा है। वो कहाँ से देंगे? सीओ एफडीओ कहाँ से देंगे? म्यूटेशन में, परिमार्जन में हमसे आपसे पैसा नहीं लेंगे तो कहाँ से देंगे? तो इसको पेटपीरी यहाँ है, इसको कौन बात के टेंशन था? अरे सरकार का नियम है भाई संविधान में कि विधायक से हार गया तो वेतन नहीं है तो पेंशन तो है, तो व्याकुल क्यों है? वहाँ के हम लोग वासी हैं, हम लोग वहाँ के बेचैनी न समझते हैं कि आखिर जैसे लोग किसान लोग दौड़ रहा है, हमको भवनपुर के कुछ लोग मिले, कहे कि 7 महीना से हम जो है सो ब्लॉक में दौड़ रहे हैं ई काम के लिए, जो भी था म्यूटेशन परिमार्जन। सीओ को कहे, सीओ है मैया है बाप, करने लगे। अभी आप यूट्यूबर हैं हमारे साथ, चलिए तो अंचल देखिए, तो ये पहले से देखते हैं सड़कों सैकड़ों नहीं हजारों केस आपको हम सामने ले आ देंगे, जहाँ से कि बिना पैसे का तो एक जाति आया आवासीय तक के नहीं बनना है, और वो पैसा कलेक्शन हो करके जाता है कहाँ? तो मंथली विधायक जी को बना हुआ है। विधायक जी के जो करीबी लोग हैं, जो हैं गुंडा बदमाश लखैरा, उसको मंथली ब्लॉक से और अनुमंडल से चंदा के तौर पर मिलता है, खर्चा मिलता है, पॉकेट खर्चा। बेरोजगार है तनी ध्यान दिया हो सीओ साहब, बेरोजगार है तनी ध्यान दिया हो एसडीओ साहब। इसी को यही सब पर अब उसको कलेजा फट रहा होगा, छाती फट रहा होगा कि लोफड़ाई हमारा बंद होने जा रहा है ना। अरे इसको विकास से मतलब नहीं, अपना विकास तो भाई चुनाव हारने पर बाधित होगा ना, सेल्फ विकास उसका चिंतित तो उसके लिए है, हम लोग के लिए काहे वो चिंतित रहे।